नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। डोटासरा बोले जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन से परहेज। बोले सरकार को नींद से जगाने के लिए सभी जिला और ब्लॉकों में ज्ञापन देंगे कांग्रेस नेता। इसी के साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा, उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खिचड़ी और अन्य पेड़। चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर भर्ती के लिए होगा रिटर्न एग्जाम। वहीं दोस्तों भवानी खेड़ा पहुंचे राजस्थान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कहा लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही बीजेपी, रोजगार के लिए भटक रही युवा। वहीं दोस्तों जैसलमेर में आज से हवाई सेवाएं शुरू होगी। दिल्ली और मुंबई से आएगी एयरबस। 27 अक्टूबर से जयपुर होगा कनेक्ट। इसी के साथ ही क्या आज से राजस्थान में बदल जाएगा स्कूलों का समय, जान लीजिए दोस्तों शिक्षा विभाग का नया आदेश। दोस्तों विधायक होकर चवन्नी छाप हरकत नहीं करनी चाहिए, डोटासरा की बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य को नसीहत। वहीं दोस्तों राजस्थान के बिजली विभाग में 237 करोड़ रुपए का घोटाला, हरकत में आई सरकार, दिन भर चला बैठकों का दौर। इसी के साथ ही आज से सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी टाइमिंग में बदलाव, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी में देखेंगे डॉक्टर से, आदेश हुए जारी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, डोटासरा के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन से परहेज। बोले सरकार को नींद से जगाने के लिए सभी जिलों और ब्लॉकों में ज्ञापन देंगे कांग्रेस नेता। देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर आज यानी मंगलवार को बड़े सियासी प्रोग्राम से परहेज किया गया है। डोटासरा जन्मदिन पर भी राजस्थान से बाहर यानी हरियाणा में प्रचार करेंगे। डोटासरा जन्मदिन पर सियासी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। इस बार पायलट ने भी जन्मदिन पर राजस्थान में राजनीतिक ताकत दिखाने वाला प्रोग्राम नहीं किया था। डोटासरा ने कहा कि मेरा जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पार्टी का प्रचार करूंगा। मैं 1 अक्टूबर को प्रचार करने यानी आज हरियाणा में रहूंगा। प्रदेश की सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को आम जनता की समस्याओं और मांगों पर सरकार को नींद से जगाने के लिए आज कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में किरोड़ीलाल मीणा बोले एसआई भर्ती रद्द हो। कहा मैं प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर विधायक के नाते मीटिंग में गया, सरकारी गाड़ी में बैठे फिर उतर गए। देखिए भजनलाल कैबिनेट से इस्तीफा देने के करीब 3 महीने बाद किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद वे सरकारी कार में सीएमओ से रवाना हुए, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर उससे उतरकर प्राइवेट कार में बैठ गए। वहीं मीडिया से बातचीत में उनसे सवाल भी किया गया कि आज आप कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए। इस पर किरोड़ीलाल ने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप कैबिनेट की मीटिंग में जाएं, मैं मदन राठौड़ के कहने पर गया था। वैसे मैं पहले हुई कैबिनेट की बैठक में नहीं गया क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है, संगठन के मुखिया का आदेश था। वहीं दूसरा कारण ये था कि कैबिनेट की बैठक में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का पेपर रद्द होने का प्रकरण रखा गया था, इसलिए भी मैं गया था। मैंने अपनी बात वहां रखी है। मैंने कहा कि जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एसआई भर्ती का पेपर रद्द होना चाहिए। वहीं इसी दौरान उनसे एक और सवाल किया गया कि क्या माना जाए कि आप मंत्री पद पर लौट आए हैं, तो इस पर किरोड़ीलाल ने कहा कि नहीं, मैं एक विधायक के तौर पर ही घूम रहा हूँ। जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा, उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खिचड़ी और अन्य पेड़। चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर भर्ती के लिए होगा रिटर्न एग्जाम। देखिए राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अब बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी गई, पहले 8वीं पास थी। दोस्तों इसके अलावा सफाई कर्मियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव भी अनिवार्य कर दिया गया है। कई अन्य सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने को मंजूरी मिली है। वहीं मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी होगी। पंचायती राज विभाग में समान पदों को एक समान पदनाम होगा। भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। इसके अलावा नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2024 को भी मंजूरी मिल गई है। भवानी खेड़ा पहुंचे राजस्थान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कहा लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है बीजेपी, रोजगार के लिए भटक रही युवा। देखिए प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बीते दिन भिवानी जिले के भवानी खेड़ा पहुंचे। उन्होंने बडसी गांव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप नरवाल के पक्ष में जनसभा की। पायलट ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में केवल महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है। उन्होंने कहा कि आज युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रसोई का क्या हाल है गृहिणी ही बता सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मैनिफेस्टो में किए गए कांग्रेस के वादे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सत्ता में आते ही कांग्रेस संकल्प पत्र जारी करेगी।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मार्गदर्शक इंद्रेश ने वक्फ को माफिया का अड्डा बताया। बोले कांग्रेस ने इसमें 3 बार संशोधन किए, पीएम बिल लाए तो विरोध होने लगा। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर कहा कि आजादी के बाद वक्फ को लेकर कांग्रेस राज में 3 बार संशोधन हुए। पहला नेहरू, दूसरा नरसिम्हा राव और तीसरा मनमोहन सिंह के समय संशोधन हुआ। उन सब के कारण वक्फ आज वेलफेयर के बजाय माफिया का अड्डा बन गया। माफियाओं और शोषण से आम मुसलमान की हिफाजत के लिए ये बिल लाया गया। वक्फ के कारण मुस्लिमों का शोषण हुआ। रसूल कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब मुसलमानों ने माना। अब नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? डॉक्टर इंद्रेश कोटा में बीते दिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कोटा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, कर्मचारियों ने किया स्वास्थ्य भवन का घेराव। कर्मचारी बोले स्क्रीनिंग के बाद भी फाइनेंस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने हमें बनाया फुटबॉल, सीएसआर में शामिल करने सहित नियुक्तियों की मांग। देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने बीते दिन स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। कर्मचारियों ने संविदा रूल्स 2022 में नियुक्ति देने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख पुलिस का जाब्ता भी बुलाया गया। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना अंतर्गत निर्देशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं आदेश क्रमांक 670 और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत निदेशालय के पत्र क्रमांक 701 RMRS में नियमित पदों पर नियुक्ति तक रखे जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना में वर्तमान में लगभग 2532 संविदा मशीन विदमैन यानी कंप्यूटर ऑपरेटर्स कार्यरत है, जो नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा में अब नहीं काटी जाएगी शर्ट की आस्तीन, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा। आदेश जारी कर रहे हैं, सादा बटन लगा होना चाहिए। देखिए, राजस्थान में अब सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की पूरी आस्तीन की शर्ट को काटकर आधी आस्तीन का नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुद सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया। आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब आपके शर्ट की बाजू यानी आस्तीन नहीं काटी जाएगी, ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी होगा। पूरी बाजू की शर्ट चलेगी, लेकिन सादा बटन वाली। किरोड़ीलाल मीणा बोले मुस्लिम बोर्ड के महासचिव ने वक्फ की जमीनें बेची, कांग्रेस के इशारे पर माहौल बिगाड़ने पर उतारू हैं। बेटी और दामाद प्रदेश कांग्रेस के सदस्य। देखिए, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मोहम्मद फजल उर रहीम पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगाए। किरोड़ीलाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं। वो बिल के विरोध के बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं, हिंसा करने पर उतारू हैं। किरोड़ीलाल ने कहा कि फजल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वक्फ ट्रस्ट और मंदिरों की जमीनों को निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश और विदेश से, विशेषकर खाड़ी देशों से अवैध धन प्राप्त कर लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरोड़ीलाल ने कहा कि फजल कांग्रेस के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ने पर उतारू है। वहीं फजल की बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव है। दामाद मोहम्मद सोहिबा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है। इसे स्पष्ट है कि उनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं। आईजी भरतपुर और एसपी अलवर के काम को आगे बढ़ाएंगे। नए एसपी संजीव नैन ने संभाली कुर्सी, साइबर अपराधियों को पकड़ने को तैयार पुलिस। देखिए, अलवर के नए एसपी संजीव नैन ने बीते दिन कुर्सी संभाल लिया। नैन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से कहा कि अलवर एसपी आनंद शर्मा और आईजी भरतपुर ने अच्छा कार्य किया, उनके काम को ही आगे बढ़ाएंगे। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस तैयार है। अब पुलिस भी मुख्यालय से नई नई तकनीक की ट्रेनिंग लेकर तैयार हो रही है। एसपी संजीव नैन ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हमारी है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्राथमिकता हो सकती है, जैसे मारवाड़, मेवाड़ और अलवर की प्राथमिकताएं अलग है। अब अलवर में उपचुनाव होने वाले हैं, इस कारण प्राथमिकताएं भी कुछ बदल जाएगी, लेकिन सरकार और पुलिस मुख्यालय के अनुसार कार्य किया जाएगा। जैसलमेर से आज हवाई सेवाएं शुरू, दिल्ली और मुंबई से आएगी एयरबस। 27 अक्टूबर से जयपुर होगा कनेक्ट। देखिए, जैसलमेर में विंटर शेड्यूल के तहत आज से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू करेगा। इसको लेकर सिविल एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट निदेशक प्रमोद मीणा ने बताया कि हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार एयरपोर्ट पर एयरबस के लिए भी विशेष तैयारियां की गई है, ताकि पैसेंजर को अब फ्लाइट तक पैदल न जाना पड़े। जैसलमेर में हवाई सेवाओं के शुरू होने से टूरिज्म से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है, लेकिन केवल दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाएं शुरू करने से पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोग अभी भी निराश हैं। उनका मानना है कि अहमदाबाद को इस बार ड्रॉप करने से गुजरात से कनेक्टिविटी नहीं रहने से ज्यादा सैलानी नहीं आ पाएंगे। वहीं राजधानी जयपुर को भी इस बार 27 अक्टूबर से कनेक्ट करने की घोषणा से भी लोगों में निराशा है। देवालिया के पास है मदिरालय। 80 से लेकर 250 साल पुराने 8 मंदिर हैं, फिर भी 30 से लेकर 120 मीटर की दूरी पर है ठेका, आपत्तियां दरकिनार।
देखिए, आबकारी विभाग नशेड़ियों के लिए ठेका खोलने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख देता है। इसके लिए न तो स्कूल से दूरी देखी जाती है और न ही मंदिरों से। ऐसा ही मामला चांदपुर बाजार स्थित है गोविंद राव जी के रास्ते के नुक्कड़ पर देखने को मिला। यहाँ पर सभी नियम ताक पर रखकर नियम विरुद्ध ठेका खुलवा दिया। मंदिर से 200 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोल सकते। इसके बावजूद 80 से 250 साल पुराने 8 मंदिरों से महज 30 से 120 मीटर की दूरी पर ही शराब का ठेका खोल दिया गया। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ 27 महीने से बेधड़क शराब की बिक्री की जा रही है। क्या राजस्थान में आज यानी 1 अक्टूबर से बदल जाएगा स्कूलों का समय? जान ले दोस्तों, शिक्षा विभाग का नया आदेश। देखिए, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा पहले स्कूल के समय में बदलाव का आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत 1 अक्टूबर यानी आज से स्कूल के समय में बदलाव होना था। क्योंकि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2024 तक ग्रीष्म काल समय के हिसाब से स्कूल का संचालन किया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक शीतकालीन समय के हिसाब से स्कूल का संचालन होगा। लेकिन अब इस आदेश में बदलाव किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया। इसके तहत 1 अक्टूबर से प्रदेश के स्कूलों के समय में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया गया। नए आदेश में 15 अक्टूबर तक स्कूल संचालन के समय में बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा जो नया आदेश आया है उसमें कहा गया कि ग्रीष्मकालीन स्कूल संचालन का समय 1 अप्रैल 2025 से 15 अक्टूबर 2024 तक होगा, जबकि शीतकालीन स्कूल संचालन का समय 16 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक रहेगा। यानी दोस्तों, आज से स्कूल के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 16 अक्टूबर से बदलाव किया जाएगा। राजस्थान में निवेश के लिए अब तक 12,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन। देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दिल्ली में बीते दिन इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि निवेश के लिए अब तक 12,50,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बनाने पर फोकस कर रही है। दिल्ली के रोड शो में मुंबई से भी ज्यादा राशि का निवेश हुआ, सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से पूर्व देश और दुनिया के निवेशक राजस्थान में निवेश के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निवेशकों के साथ रोड शो के दौरान मुंबई में हुए पहले रोड शो से भी ज्यादा राशि का निवेश हुए हैं। मुंबई में 30 अगस्त को हुए पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 महीने पहले जो MOU हुए थे, कैबिनेट ने उन्हें पारित कर दिया और निवेशकों को जमीन आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौते हुए और उनसे अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, ऑटो, बैटरी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में 7 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 10 दिन में 7 लोगों की जान ले चुका है उदयपुर का आदमखोर तेंदुआ, पकड़ से है अभी दूर। देखिए, उदयपुर के गोगुंदा में तेंदुए का आतंक अभी भी जारी है। आदमखोर पैंथर के हमले से 10 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन तेंदुआ गोगुंदा के पास मंदिर के पुजारी विष्णु को उठाकर जंगल में ले गया। बताया जा रहा है कि पुजारी को सुबह 3 बजे देखा गया था, उसके बाद वो नहीं दिखा। इस गाँव में देर रात तक लोक नृत्य गवरी का मंचन हो रहा था। उसके बाद ही पुजारी विष्णु को पैंथर ने अपना शिकार बनाया। मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर पुजारी विष्णु का शव मिला। पैंथर के लगातार हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ। आदमखोर पैंथर ने पुजारी के पूरे शरीर को नोच डाला था। दोस्तों, कुछ दिन पहले वन विभाग ने पैंथर्स को पकड़ा भी था, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं नहीं रुकी। ये भी खबर आ रही है कि पकड़े गए तेंदुओं के दांत घिसे हुए हैं और वो आदमखोर नहीं है। अब जब तेंदुए ने फिर से एक मंदिर के पुजारी का शिकार किया तो ये बात तो साबित हो गई कि आदमखोर तेंदुआ अभी भी खुला ही घूम रहा है। मोदी के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश, किरोड़ीलाल मीणा बोले मुस्लिमों को भड़का रही गहलोत। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सहित कांग्रेस नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कानून में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जो बिल संसद में आने वाला है, उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। सैकड़ों चूहों ने खो दी अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग की जमीन, सरकार ने किए एहतियात के तौर पर बंद। देखिए, जयपुर के ऐतिहासिक रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल को चूहों के आतंक और खतरे से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान बीते दिन से शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में चूहों की संख्या ज्यादा ही हो गई है और उन्होंने पूरे बाग की जमीन को खोद दी है, जिससे वहां स्थित अल्बर्ट हॉल भवन प्रभावित हो रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA की टीम ने इस पूरे इलाके को चूहों से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल और बाग में स्थित अन्य स्थल 2 दिन बंद रहेंगे। यानी दोस्तों, सोमवार का दिन जा चुका है और आज मंगलवार का दिन है और आज भी ये बंद रहेगा। विधायक होकर चवन्नी छाप हरकत नहीं करनी चाहिए, डोटासरा की बीजेपी MLA बालमुकुंद आचार्य को नसीहत।
देखिए राजस्थान में सियासी बयानबाजी का माहौल गरमाया हुआ है। बीते दिनों विधायक बालमुकुंदाचार्य शहर के एक ई मित्र पर अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां मौजूद कार्मिकों को डांट फटकार करते हुए दिखाई दी और कहा कि फर्जी मित्र तैयार करके बांग्लादेशियों को यहां का स्थायी पता देने की साजिश कर रहे हो, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने ई मित्र के सभी दस्तावेजों की जाँच की। जाँच में कोई भी फर्जी आधार कार्ड या फर्जी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद विधायक बालमुकुंदाचार्य बैकफुट पर आ गए। अब कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक बालमुकुंदाचार्य को लेकर कहा कि ऐसे लोग भी विधानसभा में पहुंच गए, भगवान उनको लंबी उम्र दे, 5 साल वो रहे, अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए। लाखों लोग प्रतिनिधि बन के गए हैं, उनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप करता है। विधायक का अपना स्टेटस होता है, उसको उसी तरह की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उस तरीके का व्यवहार करना होगा। डोटासरा ने विधायक बालमुकुंदाचार्य पर तंज कसते हुए कहा कि एक विधायक अगर गनमैन से उसके पैसे से केले मंगा कर खाता है तो उससे डिग्निटी खराब होती है। राजस्थान के बिजली विभाग में 237 करोड़ का घोटाला, हरकत में आई सरकार, दिन भर चला बैठकों का दौर। देखिए बिजली तंत्र सुधारने के नाम पर 237 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जयपुर डिस्कॉम और ऊर्जा विभाग के अफसरों की साजिश की परतें खुलती जा रही है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने 2 महीने पहले जो रिपोर्ट सौंपी उसे दबा दिया गया ताकि अनुबंधित कंपनी आरसी इंटरप्राइजेज विद्युत सब स्टेशन का निर्माण पूरा कर ले और भुगतान लेने की हकदार हो जाए। इसके लिए कंपनी प्रतिनिधियों ने उच्च अधिकारियों से रिपोर्ट को आगे भेजने से रुकवा दिया। गंभीर बात यह है कि भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बावजूद न तो काम रुकवाया गया और न ही रिपोर्ट दबाने वालों पर कोई कार्रवाई की गई है। जिंदा युवक का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, तख्ती पर लिखा मेरा नाम सुमेर है, मैं अभी जिंदा हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गया तब पता चला। देखिए जोधपुर में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का मामला सामने आया। युवक की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, वही मित्र पर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने गया, तब उसे डेटाबेस में अपने मृत घोषित कर देने का पता चला। अधिकारियों के संबंध में जानकारी दी लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया। ऐसे में युवक बीते दिन कलेक्ट्रेट पहुंचा और एक तख्ती लेकर खड़ा हो गया। तख्ती पर लिखा था मेरा नाम सुमेर है, मैं अभी जिंदा हूँ। इस दौरान युवक अपने पिता पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाने लगा। युवक पिपाड़ सिटी के उचियादा बेरा का रहने वाला है, उसका नाम सुमेर सिंह पुत्र सोहनलाल कछुआ है। युवक ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल युवक का सिर्फ यही कहना है कि उसके पिता ने ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। इसका क्या कारण है इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। आज से सरिस्का में कर सकेंगे टाइगर सफारी, कंजर्वेशन प्लान में नए रूट बढ़ने की संभावना। इस बार इलाके में अच्छी बारिश से साइटिंग के चांस बढ़े। देखिए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का आज यानी 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा। पहले दिन यानी आज मंगलवार को सुबह 6 बजे से टूरिस्ट सफारी पर निकल सकेंगे। रोजाना 2 पारियों में सफारी का लुफ्त उठाया जा सकेगा। अभी कुल 5 जोन है जिन पर सफारी का रूट है। आगे टाइगर कंजर्वेशन प्लान में नए रूट अप्रूवल के बाद बढ़ाए जा सकते हैं। इस बार अच्छी बारिश होने से सरिस्का में जंगल की खूबसूरती बढ़ गई है। जंगल घना है और घास भी बड़ी है, जिसके कारण टाइगर की साइटिंग लुका छिपी की तरह होगी। हालांकि वाटर होल के आसपास अच्छे से देख सकेंगे। वैसे इस बार पानी की भी अधिकता है। जयपुर में आज यानी मंगलवार को कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। जगतपुरा, सहकार मार्ग, आगरा रोड क्षेत्र समेत कई इलाके होंगे प्रभावित। देखिए राजधानी जयपुर में आज यानी मंगलवार को 100 से भी अधिक इलाकों में दिवाली मेंटेनेंस के कारण बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आगरा रोड क्षेत्र और जगतपुरा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रम कल्याण केंद्र, शांतिनगर SD क्वार्टर, प्रकाश स्कूल और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक सहकार मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जवाहर सर्किल सब स्टेशन, बिलाई बस्ती, JP कॉलोनी, लक्ष्मी मंदिर, अर्जुन नगर, नॉर्थ अंडरपास के आसपास के इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। आज से सभी सरकारी हॉस्पिटल में OPD टाइमिंग में बदलाव। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक OPD में देखेंगे डॉक्टर्स, आदेश हुए जारी। देखिए दोस्तों सर्दी के सीजन की शुरुआत होने से पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी हॉस्पिटल की OPD टाइमिंग में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत आज यानी 1 अक्टूबर से हॉस्पिटल में OPD सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज, RUHS से अटैच हॉस्पिटल समेत तमाम PSC, CHC उप जिला हॉस्पिटल में आज से OPD के समय में बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं। JK लोन हॉस्पिटल जयपुर के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा ने बताया कि OPD का समय आज यानी मंगलवार से सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए हमने 8 घंटे की अलग से OPD संचालित की है। इसका असर अब रूटीन OPD पर भी देखने को मिल रहा है। रूटीन में आने वाले मरीजों का ट्रीटमेंट समय पर हो रहा है। नवरात्रि पर आमेर महल में बंद रहेगी हाथी सवारी। 2 से लेकर 13 अक्टूबर तक बदली व्यवस्था। नाइट टूरिज्म भी रहेगा बंद। सिंहपोल गेट से मिलेंगे टिकट।
देखिए, जयपुर के आमेर महल में शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए आमेर महल प्रशासन ने अभी से प्लानिंग कर ली है। शारदीय नवरात्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाथी की सवारी 2 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय संग्रहालय और आमेर महल अधीक्षक की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। हाथी की सवारी बंद होने के साथ साथ रात्रिकालीन पर्यटन भी बंद कर दिया गया है। बांसवाड़ा दशहरा मेले में गोविंदा और कुमार विश्वास को लाने की तैयारी 84 लाख तक पहुंची बोली। डूंगरपुर की फर्म करवाएगी आयोजन, 5 दिन तक होंगे कार्यक्रम। देखिए, बांसवाड़ा के गोविंद गुरु कॉलेज मैदान पर होने वाला दशहरा मेला इस बार ऐतिहासिक होगा। मेले में फिल्म अभिनेता गोविंदा और कवि कुमार विश्वास शामिल होंगे। मेला अब तक के इतिहास का सबसे महंगा मेला भी होगा, जिसकी बोली 84 लाख चली गई है। बोली की कीमत में फिलहाल 18% GST भी देना होगा। इसके बाद बिजली का बिल और अन्य खर्च भी शामिल होंगे। इस बार का दशहरा मेला करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक तक पहुँचने की संभावना है। देवस्थान विभाग ने तीर्थ यात्रियों की लॉटरी निकाली। 1089 रेल से तो 218 प्लेन से जाएंगे, 15 स्थानों पर करेंगे भ्रमण। देखिए, देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी निकाली गई है। चयनित यात्रियों के नाम देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। बीते दिन सुबह कलेक्ट्री में उदयपुर के ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर उदयपुर जिले के 1307 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया। इसमें 218 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित और 1089 यात्री रेल के जरिए यात्रा करेंगे। NCB अधिकारी बताकर जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर से की गई ठगी। कॉल करके धमकाते हुए कहा कि मुंबई NCB ने आपका पार्सल जब्त किया है, कोई गलत काम में शामिल हो। जयपुर में एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर से 1,98,000 रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए हैं। बदमाशों ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉल कर धमकाया, मुंबई NCB ने आपका पार्सल जब्त किया है, आप किसी गलत काम में शामिल हो। डरा धमका कर साथी ने ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवा कर ठग लिए। शिवदासपुरा थाने में पीड़ित असिस्टेंट प्रोफेसर ने अब रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसल हो गई खराब। बीमा कंपनियों ने बंद किए टोल फ्री नंबर, मुआवजे के लिए भटक रहे किसान। देखिए, झालावाड़ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। अब वहीं फसलों का बीमा करने वाली कंपनियों ने क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और टोल फ्री नंबर ही बंद कर दिए, जिसके बाद किसान फसलों का बीमा होने के बाद भी अपनी समस्या दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। बीमा कंपनियों के द्वारा शिकायत दर्ज नहीं करने पर सरपंच ईश्वर सिंह ने बीमा कंपनियों के खिलाफ आक्रोश जताया और सरकार और प्रशासन से निवेदन किया कि किसानों की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करें, नहीं तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। जोधपुर के गांव में पानी की समस्या, टैंकरों को रोका। ग्रामीणों का फैसला, सार्वजनिक तालाब से नहीं देंगे पानी, चंदा इकट्ठा कर करते सुरक्षा। देखिए, जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या लगातार सामने आ रही है। अब ग्रामीणों ने गांव के सार्वजनिक तालाब पर बैठक कर बड़ा फैसला लिया। अब गांव के तालाब में अन्य गांव से आने वाले पानी के टैंकरों की एंट्री बंद रहेगी। आगोलाई गांव के ग्रामीणों ने सार्वजनिक तालाब का पानी आगोलाई, उदयसर, कोनरी ग्राम पंचायत के गाँव के अलावा अन्य जगह नहीं देने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले आसपास के कई गाँव से टैंकर आते थे, इस तालाब से पानी भरकर अन्य गाँव में पानी बेचते थे, इस कारण ये फैसला लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 15,000 की जनसंख्या को जलदाय विभाग पानी पिलाने में असमर्थ है। पिछले कई वर्षों से वो सरकार से पानी की समस्या के समाधान को लेकर मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक पानी की पूरी आपूर्ति नहीं की जा रही। जलदाय विभाग अंतिम छोर पर बसे होने का बहाना बनाकर पानी की सप्लाई नहीं कर रहा। इस कारण अब तालाब के संरक्षण के लिए फैसला लिया गया है। फीस न भर पाने से गरीब छात्र का IIT में नहीं हुआ एडमिशन। मजदूर के बेटे का सुप्रीम कोर्ट ने करवाया दाखिला। देखिए, पैसे की तंगी के कारण गरीब छात्र का IIT में एडमिशन नहीं हो पाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए IIT धनबाद को उत्तर प्रदेश के रहने वाले गरीब छात्र को दाखिला देने का आदेश दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने एडमिशन करने का आदेश देते हुए छात्र से कहा कि ऑल दी बेस्ट, अच्छा करिए। छात्र का पिता दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाता है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि छात्र अतुल कुमार के पिता मजदूरी करते हैं। 17,500 रुपए का प्रबंध करना बहुत बड़ी बात है। उन्हें ग्रामीणों से पैसे एकत्रित किए। अतुल कुमार के माता पिता 24 जून को शाम 5 बजे तक 17,500 रुपए की निर्धारित फीस जमा करने में विफल रहे। छात्र के पिता ने अंतिम दिन शाम 4:45 पर किसी तरीके से पैसे का इंतजाम किया। जैसे ही अतुल ने अपने दस्तावेज अपलोड करना शुरू किया, फीस जमा करने का समय खत्म हो गया। वहीं अब CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा मानना है कि छात्र ने प्रवेश पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम ऐसे प्रतिभाशाली युवा लड़के को जाने नहीं दे सकते, उसे मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। हम निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार को IIT धनबाद में प्रवेश दिया जाए और उसे उसी बेंच में रहने दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने 18 वर्षीय गरीब और दलित छात्र को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऑल दी बेस्ट, अच्छा